नस्तासिया। अब ये मत कहना कि तुम उनको भी जानते हो। जानता हूँ, मैं तो जानता है। क्या आप किसी रघुजन को जानते हैं? नहीं। क्या आप रघुजन है? हाँ, यानी आप... एकदम वही। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी चल बसे और अब आप लखपत। एक ढीला नहीं मिलने का। क्या ये वही नस्तासिया? वही वही। वाकई। जिसकी वजह से आपके पिताजी ने आपकी कुटाई की थी हुजूर? वाकई क्या चीज है? आपने... बहुत ठंड है। हाँ। अंग्रेजों ने आपका इलाज नहीं किया? पूरे तौर पे नहीं। हमारा सब कुछ ले गए। हाँ, अभी भी ले जा रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने अपनी खर्च पे मुझे 2 साल तक वहां रखा। क्यों क्यों क्यों? और कहीं खर्चा देने वाला नहीं था? पिताम्बर साहब थे, वो भी चढ़ से। फिर बॉम्बे की 2 रिश्तेदार को खत लिखा। सुरेश मेहता साहब से ब्याही हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस इसी के साथ वापस आ गया। कहाँ वापस आ गए? आपका मतलब ठहरूंगा कहाँ? देखिए सच, ये मैं जानता नहीं कहीं भी। कहीं भी? लगता है बचपन से हिंदी बोल रहा है। बस यही सामान? हाँ, बस यही। अच्छा, आपका खानदानी नाम क्या है? मिस्किन। इस तरह के लोगों से आजकल कम ही मुलाकात होती है। जी हाँ, बहुत कम। शायद मैं आखिरी हूँ। मेरे साहब की बीवी को छोड़ के वो आखिरी औरत है। आखिरी औरत? मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आपका दोस्त जाकिर याद है? जाकिर के साथ बॉम्बे की हर औरत वो जेल में है। माधुरी, अलकनंदा, सीमा देवी और वो नस्तासिया। नस्तासिया? यानी जाकिर और वो? बचपन से लंदन में रहा, ताज्जुब हो रहा है। हिंदी बोलना नहीं भूला। लंदन में इतने दिन रहे, कुछ पढ़ पाए? हाँ, पढ़ाई तो की। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। पढ़ाई वगैरह तो मैंने भी थोड़ी ही की। सेहत की वजह से कभी भी लंबे वक्त तक पढ़ नहीं पाया। काफी बीमार रहा। मैथ्यू, मेरी जीभ, मेरे ये हाथ अपनी आप हरकत शुरू कर देते थे। मानो इनकी मेरे कोई काबू नहीं। दहशत से इनको देखते रहता, बेहोश गिर जाता। नस्तासिया को देखा, उसके बाद सो नहीं पाया। अगले दिन बाप ने 10,000 रुपए दिए किसी को पहुंचाने के लिए, और मैं पहुंच गया जाकिर की दुकान पर। कान के बूंदों का एक जोड़ा खरीदा।
जिसमें अखरोट जैसे बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे। नताशा ने डिब्बा खोला, उसे देखा और मुस्कुरा दी। अहमकों के लिबास में मैं बिना कुछ कहे चुपचाप से उसे देखता रहा। औरतों के बारे में क्या सोचती है? सच सच बताना। बीमारी की वजह से नहीं पर अब जम पाया। अगर सच बोल रहे हो तो वाकई एक पाक आदमी हो। वो ऊपर वाला तुम्हारे जैसे लोगों को ही चाहता है। वाकई ऊपर वाला न जाने क्यों तुम मुझे पसंद आए। बम्बई हम आ गए। शायद इन हालात में मिले इसलिए। मिला तो ये भी, लेकिन ये पसंद नहीं आया। मौका मिले तो मिलना जरूर। रुपयों से जेब भर दूंगा, फिर नसाजे से मिलने चलेंगे। चलोगे ना? झूठना मत, जिंदगी बदलने वाले मौके बार बार नहीं आते। तुमसे मिलकर खुशी होगी। तुम भी मुझे पसंद आई है, खासकर जब नस्ताजी के किस्सा सुना रहे थे। जहां तक पैसों का सवाल है, जेब में शायद 1 रुपये नहीं। शाम तक आ जाएंगे। आ जाएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। आप बुरा न मानी तो यहीं आपके पास भेज जाऊं। हाँ बैठो। वैसे आप कहीं मेहता साहब से मदद मांगने तो नहीं आए? अगर जान सकता हूं तो, मतलब गणेश बाबू साहब आ गए। साहब सेक्रेटरी साहब, ये कह रहे हैं कि ये मिस्किन है। साहब की बीबी भी मिस्किन है। और आप वो तो नहीं जिन्होंने लंदन से मिसेस मेहता को खत लिखा था? जी हाँ। तब तो आपको यहां सब जानते हैं। आप अंदर क्यों नहीं आ जाते? साहब को बाहर क्यों रोका? जी मैंने वो तो खुद साहब क्या बोले। मिस्कीन, अगर तुम वाकई में वैसे हो जैसे दिखते हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम्हारी उम्र क्या है? 28। छोटे लगते हो। देखो मिस्कीन, मेरी पत्नी लीलावती शायद तुमसे मिलना चाहे। थोड़ी देर इंतजार करो। आज ही दिया उसने। मिलने गया था। नास्तासिया, मिस्कीन, कोई खास काम जिसकी जानकारी हो? मुझे नहीं लगता मैं कोई खास काम जानता हूं। उर्दू लिख लेता हूं। अच्छा, मेरी लिखाई बहुत अच्छी है। इजाजत दे तो नमूने पेश करूं। आओ। तुम्हारी ये आदत सब कुछ करने को तैयार मुझे बहुत पसंद है। नस्तासिया की पार्टी के बारे में तो नहीं भूले होंगे आप? बुलाए गए खास लोगों में आप भी हैं। खास तो तुम हो गणेश। नस्तासिया तुम्हें आज शादी के लिए हाँ या ना कह देगी। आज? उसने कहा था तुम्हें ना बताना। अभी भी मुझे तय करने की पूरी आजादी है। परेशानी में डालना चाहते हो? मैं मना तो नहीं कर रहा। देखो मेरे दोस्त, सवाल इस बात का नहीं है कि तुम मना नहीं कर रहे हो। घर में सब ठीक तो है? घर? मिल लो, उसका इम्तिहान ले लो, और हाँ उसे दौरे भी पड़ते दौरे आते हैं? दौरे? तो क्या उसके लिए स्टील की प्लेट ठीक रहेगी? टूटेगी नहीं। सीधा लड़का है। कहाँ जा रहे हो? लंच पर मीटिंग है, मुझे भागना होगा। प्रिंस मस्कीन, बहुत देर हो गई है। कमाल का कैलीग्राफर है। भूख लगी है? जी हाँ, काफी भूख लगाई है। और तुम्हारे दौरे? दौरे अब तो कम ही पड़ते हैं। तुम तो कायदे से बोलते हो।
अपने लंदन के दिनों के बारे में बताओ। अगर इस तरह पूछा जाए मैं तो ना बोल पाऊं। मुझ पर पहल असर। देखा तुमने, शुरू हो गया। बोलने दो माँ। हॉस्पिटल में देखभाल करते थे, फिर भी कभी कभी मेरे जी रोने को करता। कई बार झील के किनारे टहलाने ले जाते, देख कर लगता था कितनी खूबसूरत है, पर साथ ही दिल भी बैठ जाता। क्यों? पता नहीं, शायद देखने से ऐसा कुछ महसूस करता हूं, खुश लेकिन बेचैन। काश तुम देख पाते। मैं भी देखना चाहूंगी। कैसे देखना चाहिए? कैसे? आंखों से। हाँ, तुम्हें खुश रहना आता है। हमें भी सिखाओ। हाँ हाँ बताओ। अपनी उदासी से उस दिन बाहर निकल कर आया जब एक गधी का रहना सुना। रहना? उस गधी के मुझ पर बहुत असर हुआ। एक गधा? अम्बा, तुम किस बात पर हंस रही हो? अंबिका? मैंने एक गधा देखा है माँ। मैंने एक को सुना। इनको माफ कर देना मिस्किन। ये सब अच्छी लड़कियां हैं। क्या तुम अच्छे आदमी हो? अच्छा, तुम सब हंस रहे हो। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे आदमी हो। मैं भी अच्छी हूँ। तुम कुछ और कुछ सुनाओ। वो गधे की बात छोड़ो। कितनी अच्छी बात है कि एक गधे का रेंगना किसी को ठीक कर सकता है। मिस्किन ने गधे के बारे में जो कहा वो मुझे अच्छा लगा। हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने प्यार किया है। जैसे ही तुम कुछ कहते हो शर्म से लाल हो जाते हो, ऐसा क्यों? ये तो बेवकूफी है अम्मा। इसकी बातों पर गौर मत करना मिस्किना। ये जानबूझकर ऐसा करती है। अगर तुम्हें तंग करे तो ये मत सोचना कि इसके पीछे कुछ है। अरे इसका चेहरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत सारी बातचीत है वहां। एकदम से वो मेरे दोस्त नहीं बने। मैं इतना लंबा चौड़ा, अटपटा और फिर अजनबी। जब उन्होंने मुझे मेरे को चुमते देखा तो मेरे खूब मजाक बनाया। एक दिन काम करते करते अचानक गाने लगे। सबको हैरत हुई। मैंने उसे सिर्फ एक बार चूमा। 20 साल की, पतली और कमजोर थी। कभी कभी उसके मुंह से खून निकल आता। खूबसूरत तो नहीं थी, गुपचुप। मैंने भी उसका हाथ थामा, पर उसने हाथ खींच लिया। पर एकाएक उसने मेरे हाथ पकड़ा
काफी बीमार रहने लगी थी। मैंने बच्चों से कुछ नहीं छिपाया, सब बताया। लोग कहते बच्चों से हर बात करने की क्या जरूरत है। मिस्किन, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, सिर्फ तुम आदमी हो, मैं औरत। और हाँ, मैं लंदन कभी नहीं गई, ये फर्क जरूर है। हाँ, तुमने अम्बा के बारे में कुछ नहीं कहा, वो इंतजार कर रही है। तुमको जवाब मालूम है अम्बा? अभी इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। अम्बा काफी खूबसूरत है ना मिस्किन? बेइंतहा, उतनी ही खूबसूरत जितनी की नस्तासिया मौका पा दिया। हालांकि उसका चेहरा काफी हालिक है। नस्तासिया? किसके जैसी? तुमने नस्तासिया मुखोपाध्याय को देखा है क्या? कौन सी नस्तासिया मुखोपाध्याय? आज सुबह गणेश ने मेहता साहब को उसका फोटो दिखाया था। मैं देखना चाहूंगी। सबको खुश कर दिया, माँ को भी। मुझे नहीं लगता उतना सीधा है जितना दिखता है। अहमक कहीं के। जब वो बात की तो कुछ सोच के नहीं। एक एहसान चाहूंगा तुमसे। अभी इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अम्बा से बात कर सकूं। क्या उसके पास ये ले जा सकोगे? मुझे नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये गणेश ने आप तक हाँ, खूबसूरत तो है, काफी खूबसूरत। तो तुम्हें इस तरह का चेहरा पसंद है मिस्किन? जी हाँ। What power might turn the world upside down. इस तरह का चेहरा? जी हाँ। इस तरह का? जी। क्यों? ये चेहरा दर्द भरा है। शायद बकवास कर रहे हो। तुम किस बात को लेकर ना खुश हो मामा? दिल हो पर दिमाग ना हो, उतना ही बदकिस्मत है जितना कि दिमाग तो है पर दिल नहीं। तुम शादी करने जा रहे हो? जी? वो मैं? नहीं, नहीं तो
नहीं। क्या कहा तुमने? नहीं। आज बुधवारी है ना? शायद है माँ। कौन सी तारीख? 14। मैं अपने घर जा रहा हूं। अगर हमारे साथ रहने का तुम्हारा इरादा बदला ना हो तो तुम भी चल सकते हो। लगता है तुम उनके वहां रहने की सोच रहे हो। पढ़ो इसे, गौर से देखो। कुछ अल्फाज के नीचे कैसी लकीरें खिंची हुई हैं। आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाएगा। ठीक है, यूं से दे देना, लेकिन मेरे घर से दूर जाने के बाद। पहले नहीं। कहूंगा क्या? कुछ भी नहीं। मेरे और अंबा के बीच में जो भी हुआ उसके बारे में अगर मुंह ना खोलो तो अच्छा होगा। तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जितने तुम सोचते हो उससे कम ही बोलता हूं। बड़े गलत वक्त हमारे घर आए। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, फिर तुम्हें मां से मिलवाता हूं। गणेश, मुझे लगा मैंने दरवाजा खुलते हुए सुना। टीकू सिंह, मेरी बहन वारी से इनकी शादी होने वाली है। शंको। सो किराएदार आप? या तुम्हारे पास पैसे हैं? थोड़े बहुत। कितने? 250। ये 50 रुपए का नोट इतना गंदा भूरा क्यों हो जाता है? हा? लो, रख लो इसे। तुम्हें आगाह करने के लिए आया था कि मुझे उधार कभी मत देना, क्योंकि मैं मांग कर रहूंगा। बगल वाला कमरा मेरा है। ये नहीं कि जब मर्जी हो दिल धड़का अंदर आ जाओ। घबराओ मत, मैं आऊंगा। कल्ला साहब से मिले? नहीं। उनके बारे में कुछ सुना? सुना भी नहीं। बहुत जल्द तुम उनसे मिलने वाले हो और उनको सुनने वाले हो। क्या शंकु जैसे नाम के साथ जिया जा सकता है? क्यों नहीं? वही वही भूला हुआ कल सामने आ गया या गायब? मिस्कीन जी, मैं इस खानदान का कर्नल हूं, रिटायर्ड और गमज़दा। मेरे बेटे, या यूं कहें मेरे बचपन का दोस्त, तुम्हें अपने हाथों में उठाकर घुमा करता था। रिटायर्ड और गमज़दा। गणेश को अपनी तस्वीर दी है उसने। शाम को सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? आज शाम को? पापा, आपका खाना लग गया है। खाना लग गया, भूख लग गई। तो आज है गणेश? क्या है आज? तुम फिर शुरू हो गई? अब जब मामला तय हो चुका है तो यही अच्छा है। जब सब तय हो ही चुका है तो मुझे भी तो पता चल जाना चाहिए। मेरी तरफ से कोई रोना धोना नहीं मचेगा। चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें तो पूरी इज्जत दी जाएगी। अगर उसने यहाँ कदम रखा तो मैं चली जाऊंगी।
घंटी ठीक नहीं रख सकते तो कम से कम दरवाजे पर तो रहा करो। यहाँ भूत की तरह क्या खड़े हो? अंदर मेरे आने की खबर दो। कहाँ जा रहे हो? क्या बताओगे कौन आया है? नस्तासिया मुखोपाध्याय। मुझे कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारी डोरबेल काम नहीं कर रही। इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? किराएदार कहाँ है? और तुम्हारा कमरा कहाँ है? वारी मेरी बहन और ये मेरी माँ। वैसे पैसा मिल जाता होगा। पैसा मिल जाना चाहिए, पर हम लोगों ने। तुम इस वक्त यहाँ? क्या सूरत बना रखी है? और तुम? हम यहाँ किराएदार हैं। पूरा बड़ा महल। प्रिंस मिस्किन, आप मेहता साहब की बीवी के। प्रिंस? वहां के लोग भी इसका इलाज नहीं कर पाए। मैंने इसे नौकर समझा। मुझे देखकर चौंक क्यों गए थे? अरे कुछ बोलो। ऐसा लगता है आपकी आंखें की ही देखी हैं, पर यह मुमकिन नहीं। ऐसे ही कह रहा हूं क्योंकि आज से पहले कभी यहां नहीं आया, शायद सपने में कभी। बहुत खूब, सारे अल्फाज वापस देता हूँ। बड़म बड़म पने में बोल गया। कलर साहब। हेलो। एक बूढ़ा उदास मुल्क का उदास सैनिक। ओ, मैंने सुना है मेरा बेटा। आपका बेटा? पापा, आप भी अच्छे हैं। आज तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? नस्तासिया मुखोपाध्याय, क्या आप थोड़ी देर के लिए इन्हें माफ करेंगे? इन्हें जाना है, मगर क्यों? मैं कन्हैया हूँ। आप थक गए हैं क्या? मेहता साहब आपका बहुत गणेश जिक्र का करते छोटा हैं। भाई। उनसे तो 3 साल पहले ट्रेन में हुए हादसे के बाद पापा, मैंने सारे संबंधी तोड़ दिए। कौन सा हादसा? ये तो पहले नहीं सुना। छोड़ो भी। प्लीज बताइए ना। स्पेशल ट्रेन। समथिंग न्यू। क्या नाम है उसका? छोड़ो। मैं उस ट्रेन में चढ़ा, बैठा और पानी पीने लगा। 2 औरतें अंदर दाखिल हुई। गोदी में छोटा सा कुत्ता। कुत्ता यूं समझ लो मुट्ठी के बराबर। नाराज लग रही थी, शायद मेरे पाइप की वजह से घूर रही थी। अचानक एक उठी, मानो पागलपन का दौरा पड़ गया हो। मेरे मुंह से पाइप खींचा और खिड़की के बाहर। मैं कुछ नहीं बोला, अपनी दोनों उंगलियों में कुत्ते को उठाकर उस रास्ते से जिस रास्ते से मेरा पाइप। कुत्ता एक बार किक आया और खिड़की के बाहर ट्रेन थी कि बस चलती जा रही थी, 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 चलती जा रही थी। मैं भी यही करता। वैसे बिल्कुल यही कहानी मैंने 4 दिन पहले अखबार में पढ़ी थी, पर सिर्फ इतना है वो ट्रेन फ्रांस में थी। पापा इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। तुम्हारा भाई कहाँ है? कहाँ है? पूरा पूरा वही है। क्या रे गणेश, कमीने साले, क्या हुआ? सोचा नहीं था इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। हाँ? तो ये सच है? सब खत्म हो गया? नस्तासिया, तुम और गणेश? हाँ मिस्किन, तुम यहां पर और उसी कमीज में? ये घुड़साल नहीं है, मेरी माँ और बहन भी मौजूद है। हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन यहाँ पर मौजूद है। यकीनन तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ही है। कोई पहले ये बताएगा कि ये सब इसे क्या बताना है? होगा। क्या तुमने
पवन रघुजन का नाम नहीं सुना? इतना तो याद है कि पहले तुमसे मिला जरूर। मुझसे मिला है। 2 महीने पहले किसने मुझसे मेरे बाप के 2000 रुपए हरवाए थे? हाँ? हाँ? मैंने सबसे कहा यह मुमकिन नहीं। कैसे हो सकता है? नस्तासिया, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम गणेश से शादी करने जा रही हो या नहीं। ये सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? और अगर 1000 रुपए दूं तो? Get out! You are drunk! नस्तासिया, ये रहे 18,000 रुपए, और भी मिलेंगे। बहुत है। ये क्या हो रहा है? 18,000 मेरे लिए। ये क्या हो रहा है? 40,000 रुपए। गवार हो। 1 लाख दूंगा। टीकू, मुझे पैसे लाकर दो। जानते हो कहाँ हो? ये लोग पुलिस बुला लेंगे। सबका क्या मतलब है? हमारे साथ चल बड़ो, तुझे नशे में टुन कर छोड़ दो इन्हें। He is drunk and boasting. क्या यहाँ मौजूद लोगों में ऐसा कोई नहीं जो इस बदसात औरत को यहाँ से बाहर निकाल सके? बहुत है, बहुत है। पागल हो गए हो? बहुत है, बहुत है। नशे में हो? बहुत है। देखा गणेश, तुम्हारी बहन कितने क्या किया कायदे से तुमने? पेश आ रही है। माफी मांगो। क्या किया है मैंने? तुम चाहते हो मैं इस औरत से माफी मांगू? क्या लड़की है, मुबारक हो टीकू सिंह। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की बेइज्जती करने के बदले? थू, डरपोक कहीं के, डरपोक कहीं के। बात हो गई। तुम क्या हमेशा मेरे आड़े आते रहोगे? गणेश, माय गॉड, इसी ही पुरुष से मैं तुम्हें यूं ही अपने को मैंने वाकई इसका चेहरा कहीं देखा है। मिस्किन मेरे दोस्त, इन शैतानों से निपटने के लिए मुझे छोड़ दो। तुम चलो मेरे साथ। जैसे तुम अपने को दिखा रहे हो वैसे तुम नहीं हो। ये सच कहता है, मैं वैसी नहीं हूं जैसे दिखाती हूँ। तुम बाजी हार गए गणेश। मेरे साथ मत आओ, शाम को पार्टी पर आना, आना जरूर। सुना तुमने? बता दो इन्हें लड़के। पापा के पास जाओ, आपको तंग कर रहा था। मैं डर गया था पापा रघुजन के साथ न चले जाएं। शुक्रिया। आप नस्तास्या मुखोपाध्याय को पहले से जानते हैं? जी नहीं। सही हैं आप, वाकई वो वैसी नहीं। जिस तरह से उसने आपकी बात सुनी, आपने कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए, वो एकदम बदल गई। आपकी बात का असर हुआ। मुझे माफ कर दो। कोई भी खुले दिल से तुमसे बात कर सकता है, पर ना करे तो अच्छा है। यहां कोई और भी है। ये सब मेरे दुश्मन हैं। नस्तासिया खूबसूरत है। तुम क्या सोचते हो प्रिंस? पहले नहीं देखा था। गणेश को सब माफ कर दूं। अगर सच उसे नस्तासिया से प्यार है, वह पैसे क्यों ले रहा है? ये रहे पापा। रामू 2 बियर लाना। मैं पीऊंगा नहीं। लेकिन बिल। शुक्रिया मेरे बेटे, फिक्र मत करना।
1 घंटे में तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। रामू, 2 बियर। आपसे एक गुजारिश थी। हुक्म दो मेरे बेटे, हुक्म दो। आप कभी नस्ताजी मुकबादी के घर गए हैं? मैं? मुझसे पूछ रहे हो? कितनी बार? वो मेरा बेटा, आज दोपहर में जो कुछ भी हुआ वो तो तुमने देख ही लिया। कोई भी बेशर्म तवायफ मेरे परिवार से नहीं जुड़ पाएगी। क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? लगता है गलत जगह आ गए हैं। मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए। नस्ताजिया का घर मैं ढूंढूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। ओफ, रास्ते में थोड़ी देर के लिए कैप्टन के यहाँ रुकेंगे। मैं ही उसकी बेवा और बच्चों का ख्याल रखता हूँ। रोज की चकचक वहां जाके दूर हो जाती है। चकचक चकचक, खींच 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 आप चलकर आराम कीजिए कनल साहब, मैं अकेला चला जाऊंगा। मेरे बेटे, मुझे अकेला मत छोड़ो। बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। अरे कन्हैया, तुम यहाँ कब आए? ये क्या हाल बना रखा है पापा? शपथ से मिलने आया था, बहुत बुरी हालत में है। माधवी जी आप ही का इंतजार कर रही हैं। माधवी जी, अच्छा होगा अगर आप उनसे ना मिलें। आपने कहा ही क्यों कि आज पैसे देंगे? मैं यहीं रुकता हूं, उन्हें चौंका दूंगा। लग रहा था तुम आओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरा पैसा खा गए। तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। घबराओ नहीं। बेहया कहीं के। आ जाओ। ये मिस्कीन है, हाल ही में लंदन से लौट कर आया है। इनके पिताजी और मैं यकीन आर्मी करोगे में मेरा सब कुछ चुरा लिया। स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर करके दे देते हैं। इनसे बच्चों का पेट तो नहीं पाल सकती। इतनी पीली है कि इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। माधवी, ये रहे 65 रुपए। शपथ, क्या हो गया है तुम्हें? बहुत बीमार हो क्या? मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है, प्रिंस मिश्किल। लाजो मेरे बेटे, एक तकिया ला दे। मैं कमजोर हूं। अच्छा है तुम यहाँ मिल गए। तुम्हारी पापा नस्ताजी के यहाँ ले जाने वाले थे। मरीन ड्राइव पे रहती है। नहीं, वो तो कफ परेड पर रहती है। पापा कभी वहां गए ही नहीं। टैक्सी ले लें? जेब में कुछ नहीं। दूर है क्या? नहीं, दूर तो नहीं। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें शपथ से मिलवाना चाहता था। उसे शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे पापा थे और उसकी माँ। क्या यही घर है? वहां पागल औरतें और पागल आदमी होंगे। कितने लोग बचे हैं जिनकी इज्जत की जाए? मेरी माँ शपथ के घर वालों की कभी मदद कर देती है। जानते हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगते हो।
है मिस्किन। देखो कैसे शर्मा रहा है। मिस्किन, हाँ मिस्किन। लड़की से शर्मा रहा है। You feverish, Nastasia? My head burns. मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। हम लोग चलते हैं। बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाइएगा। आज आपका यहाँ होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग जमा हुए, सबने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी। किसी ने कहा हर कोई ये बताए कि उसकी जिंदगी का वो सबसे बुरा काम कौन सा था जो उसके हाथों हुआ। इस किस्म के बचकाने खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। Hey, Shankar, I think the men should begin. कैसे पता चलेगा? कोई भी झूठ बोल सकता है। मैं शुरू करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। मैं एक दोस्त के खाने पे गया। कमरे में बिल्कुल अकेला था। वहां टेबल पर 300 रुपए पड़े थे। मैंने उन्हें उठाया और जेब में रख लिया। सुन रहे हो गणेश? फिर आधे घंटे बाद पता चला टेबल पे 100 रुपए गायब। शक घर की नौकरानी पे गया और नौकरानी ने कबूल भी किया। मजाक करना भी नहीं आता। बाहर आते ही मैंने वो रुपए विलायती दारू की बोतल पे खर्च कर दिए। I don't believe that's your worst. और वो नौकरानी? नौकरी से निकाल दिया गया। बेवकूफी के खेल को बंद करो। एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, पर आपके और ठाकुर साहब के बाद में। मेरे ख्याल से अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं एक जगह पेइंग गेस्ट की तरह रहता था। घर की मालकिन एक बुढ़िया थी। नस्तासिया? मामूली सा अंडर सेक्रेटरी था मैं। मालकिन की नौकरानी मेरा काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, बुढ़िया ने मेरी एक चद्दर चुरा ली। नौकरानी ने तब कहा ये चद्दर मेरी है, पर बुढ़िया न मानी तो न मानी, ऊपर से नौकरानी को निकाल दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने बुढ़िया को बहुत डांटा। दूसरे दिन नौकरानी ने बताया कि बुढ़िया तो चल बसी, यानी कि जब मैं उसे डांट रहा था वो बेचारी मर रही थी। आपने तो अच्छा सुना दिया। अच्छा सुना दिया। फीवरिश नस्तासिया, आप इतने रहम दिल हैं। शंको के साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है के साथ। धोखा हुआ है, धोखा। You should learn from clever people, Shankar. ये लोग मेरी शादी करना चाहते हैं मिस्किन। तुम क्या सोचते हो? मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। किसके साथ? गणेश के साथ। नहीं, नहीं, उससे शादी मत करना। तो ऐसा ही होगा। गणेश, तुमने सुना मिस्किन ने क्या तय किया? यही है मेरा जवाब। धोखा हुआ है। नस्तासिया, इस सबसे मिस्किन का क्या ताल्लुक? आखिर वो होता कौन है? भूलो मत, तुमने एक वायदा किया था। इसने मुझ पर यकीन किया और उतना ही यकीन मुझे इस पर है। कल मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आपको अगर जाना है तो आपको जाना ही होगा। प्लीज नस्तासिया, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। ठाकुर जान, यही से रास्ता है शायद। नीचे पहली बार आज अपने मन की कर रही हूँ। साढ़े 11 बज गए भाई। अंदर चलो ना। ₹1,00,000। Hello everybody, गंदे से कागज में लिपटे हुए। आज गणेश की बहन ने मुझे तवायफ कहकर बुलाया। क्या तुम वाकई चाहते हो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनूं?
मैं रघुजन की औरत। True, it's a lie. Take the money and send him तुम back. राघुजन की औरत नहीं। That's the way to treat them. गुस्से में नहीं बोल रही। नस्तासिया मुख को पा गया है। पैसों की खातिर तुम किस हद तक जा सकते हो गणेश? यही देखने आज तुम्हारे घर आए। सब छोड़ दूंगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब कुछ नहीं रहेगा तब कौन चाहेगा? शादी करोगे गणेश तब शंको तक नहीं करेगा। शायद शंकु नहीं करेगा, पर मिस्किन कर लेगा। ये सच है? ये सच है। तुम मुझसे शादी करोगे जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा? मैं चाहता हूं नस्तासिया। लो, शायद लोग जो इसके बारे में कहते हैं सही करो नस्तासिया। यहाँ कुछ खिसका हुआ सा है। शायद हम गरीब नहीं बल्कि अमीर होंगे। एक चिट्ठी मिली। ये क्या सीढ़ी हो गया? विक्रमजीत नाम के वकील से लिखा था, एक बहुत बड़ी जायदाद के वारिस बन गए हो। अब क्या होगा? विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत बहुत नामी वकील है। एक नामी वकील हो नहीं सकता। मिस्किन, क्या मैं ये चिट्ठी देख सकता हूँ? क्या वाकई में कोई जायदाद है? जी हाँ, पीताम्बर साहब के असली वारिस यही हैं। इसको तो मैंने आज सुबह 250 रुपए उधार दिए थे। बहुत खूब, आखिरी मिस्किन, बहुत खूब। अमीर और अहमक जैसा कि लोग कहते हैं। अब तो ये लखपति हैं। मिस्किन, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। शांको, नस्तासिया, मेरी शादी हो रही है। एक कुर्सी लाओ शंको। ला रहा हूं। रघुजन, अपना गंदा बंडल लेकर दफा हो जाओ। मैं अब तुमसे ज्यादा अमीर हूं। तुम छोड़ दो। नशे में है। मैं भी शादी करूंगा। तुम्हें वाकई चाहता है। जब तुम्हें लोग बताएंगे तुम्हारी बीवी ठाकुर साहब की रखेल थी, तब भी क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये तुम कर रही हो? तुम नस्तासिया? नहीं, कोई शर्म नहीं आएगी। मेहता साहब, आपने सुना मिस्किन ने अभी क्या कहा? रघुजन, शायद तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ ले जाओगे मुझे? दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली। तुम्हें अंबा से शादी करनी चाहिए, नस्तासिया मुखोपाध्याय से नहीं। नहीं नस्तासिया, ऐसा मत करो। जिंदगी भर जेल में रहने के बाद आजादी मिली है। आज खुश होने का दिन आया है। चलो रघुजन, किस बात का इंतजार है? तुम्हें किस बात की शर्म है? ऐसा मत करो। चलो चलो, ये मेरी है, मेरी 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 मलिका। पास बताना क्या चीख पर मचा रखी है? गणेश, ये बंडल देख रहे हो? इसमें 1 लाख रुपए हैं। देवी, देवी, भगवती, इसे मैं आग में फेंकने वाली हूँ। निकाल पाओ तो सबके सब तुम्हारे हैं। उंगलियां थोड़ी बहुत जल जाएंगी। ये पैसा मेरा है ना रघुजन? क्या उसे बांध दें या पुलिस को खबर करें? वो पागल हो गई है। It's my money. खत्म हो गया। I can do what I feel like with it. नहीं ठाकुर साहब, खत्म हो गया सारा। वो इतनी पागल है। सिर्फ तुम्हारा है ड्रामेटिक इफेक्ट्स। शंको, आग बढ़ाओ। नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा नस्तासिया मुखोपाध्याय। पागल हो गई है, पूरी पागल। जल जाएगा और बाद में तुम खुद को लटका लोगे। हुक्म कीजिए कि आग में कूदाऊं, बाल जल जाएंगे लेकिन पूरे पैसे निकाल रानी है एकदम। अरे लाख रुपए के लिए तो मैं से 10 रुपए का बाहर निकाल लूं। बेवकूफ।
कौन ऐसा कर सकता था? गणेश ये रहा है, ये और मैं। ये पैसा गणेश का है। The whole roll is his. शंकु, जरा पानी लेके आओ। होश में आओ मिस्कीन, उसे जाने दो। देखा नहीं तुमने कैसी है? सुनो मेरी बात। अच्छा आदमी है लेकिन ये तुम्हें देने को कहा है, अकेले में। शायद तुम मुझे पूरी तरह से भूल चुकी हो, फिर क्यों लिख रहा हूं पता नहीं। बहुत मन होता है कि तुम्हें अपनी याद दिलाऊं, तुम्हें खास तौर पर। अंबालिका, खाना लग गया। कितनी ही बार तुम तीनों की जरूरत पूरी तरह महसूस की, पर सबसे ज्यादा तुम्हारी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपने बारे में लिखने को कुछ नहीं, तुमसे कहने को कुछ नहीं। चाहता हूं तुम खुश रहो। तुम खुश हो? तुम्हारा भाई मिस्किन। यक बंगला बने न्यारा, यक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला। साहब, सब लोग गए गोवा। वीरा, वीरा, वीरा। अरे आप प्रिंस, आइए आइए आइए। एक मिनट, बस एक मिनट। बस हवा के झोंके की तरह से गया और आया। अपने कपड़े बदल रहे हैं। आपको क्या लगा वो नशे में है? बिल्कुल नहीं, बस 5 गिलास। अगर कोई काम की बात करने आए हो तो ये सही वक्त है। रात को जब वो आते हैं तो नशे में धुत रहते हैं, रात को रोते हैं और फिर बाइबल पढ़कर सुनाते हैं। माँ को गुजरे 5 महीने ही तो हुए हैं। जरूर आपको देखकर चौंक गए, तभी तो भाग गए। सिर्फ 5 महीने। अनाथ बेचारे। आपका नया कोट दरवाजे के पीछे टंगा है। तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो बेबी उठ जाएगी। ये मेरी बच्ची है, कानूनन शादी हुई मेरी बीवी से पैदा। ये मैना भी मेरी बच्ची है, वीरा नाम है इसका। और ये बात पूरी क्यों नहीं करते?
महात्मा गांधी का खून किसने किया मालूम है? ये है वो। यही है वो। रघुजन यहाँ 3 हफ्तों से है, मैं जानता हूँ। ये बताओ, वो कैसी है? वो उकता गई है। जहां तक रघुजन का सवाल है, डरती है उससे। देखते देखते उखड़ जाती है। एक बार जब मैं उसे एपोक्लिप्स पढ़कर सुना रहा था, तो उसने बाल ही नोच लिए मेरे। एपोक्लिप्स हमारी धार्मिक किताबों में से एक है। मुझे मालूम है, पर एनास्तासिया? अब तो वो कुछ कुछ मेरी बात मानने लगी है कि हम तीसरे घोड़े के समय में रह रहे हैं। काला घोड़ा जिसका सवार अपने हाथ में तराजू रखता है और उसके पीछे सफेद घोड़ा जिसे मौत करार दिया गया है। वो तुम्हारा कल्कि और फिर दोस्त। इस सब में यकीन रखते हो? एक बहुत ताज्जुब की बताऊं मिस्किन, अगर तुम पूछो तो। नस्तास्या और अम्बा। बस। तुम? अगर तुम चाहो पावन, तो मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आज जैसी ही ट्रेन से उतरा, तुम्हारी जैसी आंखों को अपनी ओर घूरते देखा। किसकी आंखें? ये पता नहीं, काफी भीड़ थी, शायद देखा, ऐसा लगा मुझे। जो चीजें नहीं है, उन्हें भी देखने लगा हूं। यहाँ अहम इति अभिमन्था असौ कर्ता। यहाँ चित् आभास विशिष्टः अहंकारो व्यवहार दशाया देहादौ अहम इति अभिमन्यते असौ कर्ता। कर्तृत्वादि धर्म। ये तुम्हारे पिताजी हैं? इति अर्थः। मेरे पिताजी? तस्य किं करणम् इति अपेक्षायाम् आह तस्य साधनं। वो खुद मेरे पास आई, कहती रही, मुझे रघुजन से बचा लो। मेरे पास से भी भागकर चले गए। लोग कहते हैं तुमने उससे ढूंढ निकाला। शादी भी करने वाले थे, पर वो भाग निकली। रघुजन, छोड़ो, जाने दो। तुम्हारी साथ शादी का मतलब है उसके लिए मौत। तुम्हारे लिए भी। अगर तुम दोनों अलग हो गए, मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम दोनों को अलग खाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, तो मैं चाहता हूं पावन। मैं जा रहा हूं। थोड़ी देर ठहरो। तुम जो मेरे सामने नहीं होते हो मिस्किन, तुमसे नफरत करने लगता हूं। हाँ, तुम्हारी आवाज पे यकीन करता हूं। क्या तुम मानोगे? उससे मिलने से भी डरता हूं। हाँ। मेरी मां काफी अरसे से बीमार है। चुपचाप से बिस्तर पर बैठी रहती है, कुछ समझती नहीं। नस्तासिया ने उनके पांव छुए,
और जब मैंने उनका हाथ उसके माथे पे रखा तो रूह सीधी बोली, तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ सहन किया होगा। शायद तुम दोनों खुश रहोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी तक नहीं समझ सके? वो किसी और से प्यार करता है, जैसे मैं उससे प्यार करता हूं। वो किसी और से करता है। जानते हो वो कौन है? तुम। क्या तुम्हें नहीं पता था? हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मिस्किन। लाओ तुम्हारा हाथ इसके माथे तक पहुंचा दूं। पावन, मैं
रावल जोगी बीन बजाए हीर सदी दे घर वे जोगी जादूगर वे शाह रांझा अलबेला जोगी जादूगर वे नूर तू है अल्लाह दा हज तेरा लाल समुंदर गुल रे जोगी जादूगर चलो भाई मिस्किन, कन्हैया ने बताया कि तुम मरने वाले हो। मुझे लगा कि तुम बहुत बीमार हो गए। शादी हो गई? शादी नहीं। तुम अकेले हो? एक रांझा है। क्यों मालिका? मैंने क्या किया? हमारे साथ क्यों नहीं रहे? कितनी प्यारी बच्ची है। कौन है ये? वीरा, मैथ्यू की बेटी। अनाथ, अनाथ। इनकी माँ चलबसी है। अब यही अपने छोटे भाई बहनों की माँ है। ये मेरा बार है, रेस्टोरेंट। पाम, दरवाजा खोलो, खिड़की खोलो। तुम शपित, माफ करना, तुम्हारा नाम भूल गया था। तुम्हारा कहना है कि तुम राह चलते लोगों से सिर्फ 15 मिनट बात करो तो वो तुम्हारे हो सकता है मैंने जाने को तैयार हो जाएंगे। उससे क्या? मैं यहां समुद्र देखने आया। क्या ये हंसी की बात है? मैं इतने दिनों से बिस्तर पे पड़ा हूं, देख रहा हूं खिड़की के बाहर, सोच रहा हूं एक आदमी जो मर चुका है उसकी कोई उम्र नहीं होती। ये ख्याल मेरे दिमाग में उस दिन आया जिस वक्त मैं सो नहीं पाया।
जानते हो सब लोग किस चीज से डरते हैं? निष्ठा से। ये रहे सब लोग, आज हैं फिर नहीं होंगे, कभी नहीं। पेड़ भी नहीं, पत्ते भी, दीवारों को छोड़कर और कुछ नहीं होगा। कुदरत इन सबको छोड़ देगी, उनमें खून और नफरत भर देगी। अगर वो तमाम खून एक साथ बहेगा तो सारी कायनात डूब जाएगी। अच्छा है मैं मर रहा हूं। कोई तुम पर हंस नहीं रहा, क्या कहें इसका? वाकई एक मजाक है। कुदरत क्यों आदमी बनाती है? वो आदमी जो ऊंची से ऊंची चीज सोचने के काबिल है, और फिर भी जानबूझ के कुछ ऐसा करेगा। ये शपथ कि लीलावती जी भी। Bobby, darling, is that you? I've been looking for you all day. तुम्हारा पूरा उधार चुकता करवा दिया है, फिक्र की कोई जरूरत नहीं, 3 महीने तक। Bye. पागल औरत है, इसका क्या मतलब है? रघुजन ने सब ठीक करवा दिया। पता नहीं, पर तो मिल रहे हो ना? इसका क्या मतलब है? मैं किसी का देनदार नहीं। ये कौन है? कौन है मिस्किन? My God! आपसे क्या चाहता हूं? आप जैसे सादे इंसान की तरफ देखना ही खुश कर देता है। अच्छा है आपके पास बैठना, आपके साथ बातें करना। कम से कम ये तो मालूम होता है कि आपके सामने। शायद तुम्हें पैसों की जरूरत है। इसमें आपने कुछ बुरा नहीं देखा? नहीं। क्यों? वाह, हिला देते हो, कमाल करते हो। हैरत से तकता हूं। मांगना तो पैसा ही था अगर देखा जाए, लेकिन तुमने मुझसे ऐसे पूछा जैसे इसमें तुमने कुछ बुरा नहीं देखा। सुनो प्रिंस, कल रात मैंने मैथ्यू के साथ बहुत सी बोतलें खाली की। जब सोया, आप मानिए रो रहा था। रोते रोते एक शैतानी ख्याल मन में आया, क्यों ना कुछ पैसे मांग लूं। कहानी तो सुनानी है, आप पिघल जाएंगे, मुझे 150 मिल जाएंगे। कितना गिरा हुआ हूं, नहीं? ऐसा होता है सबके साथ। दो ख्याल आती हैं एक साथ। मुश्किल है, हम सब कमजोर है ना, एकदम बदल नहीं सकते। आप और वो आपको बॉडम कहते हैं। आपने मुझे कितने रहम से सुना। अपने आप को सजा देने के लिए बजाय 150 के सिर्फ 50 रुपए लूंगा। तुझे चांद के बहाने देखूं छत उसे आजा गोरिये। किलर फिर बेवकूफ बना गया। 50 रुपए घंटे भर में पी पाकर खत्म कर वो देगा। वाकई शर्मिंदा था मैथ्यू, और संजीदा। लेकिन तुमने तो शर्म का दंड बना रखा है। तुम कुछ कहना चाहते हो मैथ्यू? एक बात सच बोल दो। वो रात को जो जीप आए थी, उसमें तुम्हारा हाथ था? तो
तो ये बात है। मैंने खुद कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने तो कुछ लोगों को इस बात की इत्तला बढ़ती थी, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। ये क्या खेल खेल रहे हो? इसमें मेरा कोई खेल नहीं, मेरा नहीं, ये तो कोई और लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं। ये हकीकत कम और फसाना ज्यादा है। रवि का नाम क्यों काला कर रहे हो? मिस्किन, तुम पूरा सच तो बताने नहीं देते। मैंने कितनी बार कोशिश की कि तुम्हें पूरा सच बताऊं, लेकिन तुम बताने ही नहीं देते। ठीक है, सच बताओ। अम्मा मेहता। रुको, ठहरो। हो नहीं सकता। तुमने खुद सोच डाला या तुम्हारे जैसे किसी पागल ने? लफ्ज, धंधा, झूठ, सच एक हलवा हो गया है मेरे अंदर। मत सोचना माफी मांगने आई हूँ। सब गलती तुम्हारी थी। ठीक ही नहीं, 2.5 महीने पहले तुमने अम्मा को चिट्ठी लिखी थी। मैंने क्या लिखा था? वो नहीं जो आप सोच रही हैं। तुम्हें प्यार हो गया है, क्यों? नहीं, मैंने तो दस्तखत किए थे तुम्हारा भाई। जानबूझकर। मुझे सच बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कसम खाकर कहो, तुम्हारी उस औरत से शादी नहीं हुई? आप क्या कह रही हैं? शादी हो ही गई थी। क्यों? हाँ, हो ही गई थी। तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए? तो उससे प्यार करते हो। यहाँ क्या उसके लिए आए हो? उस औरत के लिए? यहाँ शादी करने नहीं आया। मैं लिबरलिज्म के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लिबरलिज्म कतई भारतीय नहीं। मिस्कीन, बहस चल रही है। तुम्हारे आने से पहले मिस्कीन मैं ये कह रहा था कि हमारे तमाम लिबरल्स उन्हीं स्कूल कॉलेजों में से है जो अभी तक ब्रिटिश ढर्रे पर चल रहे हैं। तुम उस स्कूल से नहीं? मैंने आईएएस में बैठने से इनकार कर दिया। क्या हमारी कलाओं में कुछ भारतीय नहीं? कलाओं के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। हमारे लिबरलिज्म का प्रहार चीजों की मौजूदा तरतीब पर नहीं बल्कि सीधे चीजों के मर्म पर है।
उनका प्रहार भारतीय व्यवस्था पर नहीं बल्कि भारत पर है। हमारा लिबरल अपनी ही मां से नफरत करता है। हर भारतीय असफलता पर उसे हंसी आती है, चाहे वो सरकार को लेकर हो या क्रिकेट को। तुम मजाक कर रहे हो रवि, और ये कोई अच्छा मजाक नहीं। लिबरल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो। हिंदुस्तानी लिबरल शायद हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, सिर्फ इसकी संस्थान से ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक हद तक। एक खास मामले को तुमने आम बना दिया रवि, इसलिए जो कुछ तुमने कहा उसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं। हाँ, यही तो सुनना चाहता था। तुम क्या कहते हो मिस्कीन, क्या ये खास मामला है? जो तुमने कहा किसी हद तक सही है, पर हर मामले में से ही हो, ये नहीं हो सकता। क्या तुम वाकई सीरियसली कह रहे हो? तुम सीरियसली नहीं पूछ रहे थे? क्या सुला देने वाली बहस कर रहे हो? तुमने एक बहुत ही मशहूर लिबरल का उस आदमी के बारे में लेख पढ़ा है जिसने 6 खून कर दिए थे। लिखा है कि उसके गरीबी के हालात को देखते हुए उसका कत्ल करना कुदरती था। क्या ये जुर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का नजरिया आम है या अलग? अलग है, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग है। ओ मिस्किन, समझते क्यों नहीं, तुम्हें छेड़ रहा है। अंबिका, मिस्किन, माफ करना, लेकिन जो तुम कह रहे हो अगर उसे समझते हो तो फिर उस दिन चौकस और उसके साथियों की बातों में तुम्हें कोई गड़बड़ी क्यों नजर नहीं आई? मैं भी। लेकिन हमें आई। मिस्किन को एक चिट्ठी मिली, माफी मांगी है उसने। वही चौकस। यकीन करना कि सब चीजों के बावजूद मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। पता नहीं, शायद बीमार हूं, इसी वक्त जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता। पर तुम्हें हो क्या गया है? क्या हुआ? क्या है? दौरे क्या ऐसे ही शुरू होते हैं? घबराई मत लीलावती जी, मुझे दौरा नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूं। I know I'm afflicted. 24 साल से बीमार हूं। मैं शर्मिंदा नहीं, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से शर्मिंदा होना एक अजीब सी बात होगी। मेरे बोलना मेरे सोचने से मेल नहीं खाता, बल्कि बिगाड़ ही देता है। इन सब से क्यों कह रहे हो? यहाँ एक भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे इन अल्फाज के काबिल हो, एक भी जो तुम्हारी तर्जनी के बराबर हो। ये तो तुम्हारे गिरे हुए रुमाल को उठाने के काबिल भी नहीं। हे भगवान, अम्बा, ये रहा तुम्हारा रांझा। चुप रहो। तुम्हारे होते हुए कोई मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है माँ? सब लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तुमको लेकर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए मस्किन? तुम्हें ये बात बता देना चाहती हूँ कि सब लोग मुझसे क्यों कहते हैं कि तुमसे शादी करूंगी। क्यों कहते हैं कि मैं तुमसे शादी? तुम्हें किसी ने नहीं चिढ़ाया अम्बा। कभी भी इससे शादी नहीं करूंगी। तुम्हें शादी के लिए कभी नहीं कहा अम्बा। क्या आदमी है ना अम्बा? मिस्किन, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है ना माँ? मंगेतर जिसने शादी करने से इनकार कर दिया। ना ना, इस तरह नहीं, इस तरह एक लड़की का हाथ नहीं पकड़ते। चलो भाग चलते हैं।
मिश्किन। मैं तो वैसे क्यों घूर रहे हो मिस्किन? कभी कभी डरा देते हो। लगता है अपनी उंगलियां बढ़ाकर मेरा चेहरा छू लेना चाहते हो। ऐसा नहीं लगता? ऐसे नहीं देख रहा मुझे? देखा, गायब हो गया। रघुचंद, मिस्किन, मिस्किन। बॉडम। तुम्हें ढूंढने के लिए जाने कहां कहां लोग भिजवाए? सोचा था तुम अपने चाचा के यहाँ होगे। तुम्हें पता नहीं, आज सुबह उन्होंने खुद को गोली मार ली। तबन के सिलसिले में पुलिस उन्हें पकड़ने जा रही थी। He shot himself। सोचा था तुम्हारे लिए बहुत पैसा छोड़ के जाएंगे, लेकिन उन्होंने खा पी कर सब उड़ा दिया। पागल है। इसीलिए अब तुम यहाँ हो। You clever man। शायद तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था। हाँ? What this creature needs is a slap. Matthias। धक्का मत दो। अगर लड़ना ही चाहते हो तो अबलाओं को छोड़ो, मैं हाजिर हूं। नक्शा छाप दे मुंह पे। देखना चाहती थी ये कैसे खत्म होगा।
यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, अगर राह चलते तुम पर कोई हमला कर दे तो क्या करोगे? लेकिन कौन होगा? कोई मुझ पर हमला क्यों करने लगा? मान लो किसी ने किया तो डर जाओगे। मेरे ख्याल से मैं काफी डर जाऊंगा। मैं किसी भी चीज से डर कर भागूंगी नहीं। तुम मुझ पर हंस रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हें रिवॉल्वर चलानी आती है? क्या? अभी आई। लोड करना जानते हो? रिवॉल्वर अपनी हाथों में कभी पकड़ी नहीं। इसमें 6 गोलियां होती हैं। देखो, इस साइड से लोड करते हैं 6 गोलियां। इसमें हंसने की क्या बात है? समझ गए ना? मुझे रिवॉल्वर नहीं चाहिए। अगर सामने वाले को मारना ही चाहते हो तो निशाना नीचे लगाना चाहिए। जहां मारना हो उससे थोड़ा नीचे। पर फायर करते ही झटका लगता है। यहां काफी गोलियां हैं और मैं चाहती हूं तुम रोज प्रैक्टिस किया करो। हाँ करोगी मस्की, ना? जरा मेरे साथ चलो, मैं तुमसे जरा बात करना चाहता हूँ। मिस्की। हाँ? गुड नाइट। बेइज्जती हुई? कैसे? किसने की? कब? मैं जानता हूँ ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन उस औरत का बर्ताव बहुत बुरा है। पुलिस को उसे रोकना चाहिए। मैं इसी सिलसिले में किसी से मिलने जा रहा हूँ। वो पागल? पागल के अलावा वो चालाक ज्यादा है। जिस तरह वो रवि के चाचा के बारे में बोली। रवि के चाचा? ओ मिस्कीन, तुम कभी किसी की बात सुनते नहीं हो। जानता था तुम यहीं कहीं घूम रहे होगे। यहाँ कैसे तुमने? लगा ऐसे ही। ऐसे कैसे? अभी मैं उसकी तरफ से यहाँ पर आया हूँ। वो चाहती है तुम आकर उससे मिलो। तुम्हें कुछ बताना चाहती है। कल? जो कहना चाहता था कह दिया। मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझे मार डालने की कोशिश की इसलिए? ये कैसे जान सकते हो कि मैं क्या महसूस करता हूं? तुमसे कभी माफी नहीं मांगी, फिर क्यों अपनी माफी मुझ पर थोपना चाहते हो? तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या वो सच है? अस्तासी ने काफी दिन पहले बताया कि तुम अम्मा मेहता से प्यार करते हो। अस्तासी ने कसम खा ली कि तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवा के रहेगी। कह रही थी पवन, जब तक ऐसा नहीं होता तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमसे कहता हूं, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। सुनो पावन,
आज रात मेरा जन्मदिन है, मेरे साथ आओ।